सभी मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करें। शुरू करें तो प्रॉफिट लॉस सबसे पहले हम क्या जानेंगे प्यारे दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक एक बात बड़ी तसल्ली से और प्यार से सुननी है और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ शब्दों का, टर्मिनोलॉजी का ज्ञान आपको होना जरूरी है। ठीक है बच्चे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या कहते हैं हिंदी में, लागत मूल्य, शॉर्ट में इसको कहते हैं हम सीपी। क्या कहते हैं बच्चों इसको, सीपी। कॉस्ट प्राइस के देखो बहुत सारे नाम है, कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य, लागत मूल्य, खरीद मूल्य, एक ही बात है। आई ना बात बच्चों समझ में, क्या है प्यारे बच्चे नाम, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीपी। क्रिय मूल्य, लागत मूल्य, खरीद मूल्य सब एक ही बात है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब किसी वस्तु को खरीदने में हमारा जो पैसा खर्च होता है वो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कहलाता है ना। नाम में ही लगा हुआ खरीद मूल्य, लागत मूल्य, किसी वस्तु को खरीदने में हमारा जो पैसा खर्च होता है वो उस वस्तु का क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। मान लो कि जैसे हमें टीवी देखने की इच्छा हुई, हमें जो है टीवी खरीदने गए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे, और हमने वहां पे 25,000 रुपए का टीवी खरीदा। ठीक है बच्चों, फिर 25,000 का टीवी खरीदा, 1,000 रुपए आपने रिक्शा वाले को दिए जिससे कि टीवी आपके घर पे ले आए। ठीक है, फिर आपने डिश टीवी वाले को बुलाया और आपने 3,000 रुपए का डिश टीवी लगवाया। कितने का, 3,000 रुपए का। यानी कि इस टीवी को खरीदने में मेरे दोस्तों आपका जो पैसा खर्च हुआ वो टोटल कितना है, 29,000 रुपए। तो 29,000 रुपए क्या हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य हो गया। तो कॉस्ट प्राइस मतलब किसी वस्तु को खरीदने में आप जो पैसा खर्च करते हो, जो इन्वेस्टमेंट करते हो, वही क्या कहलाता है, लागत मूल्य। ठीक है ना बच्चों, अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप वस्तु को खरीद के आगे बेचोगे, है ना। तो आप किसी वस्तु को खरीदकर आगे जिस दाम में बेचते हो वो कहलाता है उस वस्तु का सेलिंग प्राइस, या हिंदी में विक्रय मूल्य। शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, एसपी। क्या कहते हैं, एसपी। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, शॉर्ट में इसको कहते हैं एसपी। तो देखो कॉस्ट प्राइस है सीपी और सेलिंग प्राइस है बच्चों एसपी। दोनों में फर्क समझ में आया प्यारे बच्चे, क्लियर है। ध्यान से सुनेगा प्यारे भाई, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। किसी वस्तु को खरीदने में आप जो टोटल पैसा खर्च करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस, उसका लागत मूल्य। खरीदने के बाद आप किसी वस्तु को जिस दाम में आगे बेचते हैं वो क्या कहलाता है, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को बेचने से आपको फायदा भी हो सकता है और आपको घाटा भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों, लेकिन ये फायदा को हम बोलते हैं प्रॉफिट और घाटे को हम बोलते हैं लॉस या हानि। समझ में आया बच्चों, आपको किसी वस्तु को बेचने से कब फायदा होगा, कब नुकसान होगा, कैसे पता चलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है मेरे भाई। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी कि अगर किसी वस्तु को खरीदकर उसके लागत मूल्य से ज्यादा दाम में बेचा जाए तो फिर बेचने से आपको क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रॉफिट होगा। अगर किसी वस्तु को खरीदकर सस्ते में खरीदा जाए और उससे ज्यादा दाम में बेचा जाए तो आपको बेचने से क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। मान लीजिए जैसे कि ये पेन है, ये पेन में चाइना से 5 रुपए का खरीद के लाया। कितने रुपए का खरीद के लाया, 5 रुपए का। और मैं इस पेन को अपने देश में 7 रुपए का बेचता हूं। कितने का, तो यानी कि मैं पेन खरीदा 5 रुपए का सस्ता और बेका कितने का, 7 रुपए का। 5 रुपए का पेन खरीदा, कितने का बेचा, 7 रुपए का। यानी कि मेरे पास 2 रुपए बच जाएंगे, यही 2 रुपए क्या होगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। 5 रुपए से इधर पेन खरीद के लाया और इधर को 7 रुपए का बेच दिया, तो मेरे पास 2 रुपए बच गए ना, यही 2 रुपए क्या है प्यारे बच्चों, है प्रॉफिट होगा प्यारे भाई। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लाभ। प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे कि यहां आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, स्टूडेंट्स भाई लिखते चला करो कि हां सर समझ में आ रहा है, लिखते चला करो। आगे चलें, तो किसी वस्तु को बेचने से आपको, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो उस वस्तु को बेचने से क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कम है,
सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी कि किसी वस्तु को खरीदते हो आप महंगे में और बेचते हो उससे कम में, तो उस वस्तु को बेचने से क्या होगा बच्चों, आपको नुकसान होगा, लॉस होगा। अगर किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से कम दाम में बेच दिया जाएगा तो उस वस्तु को बेचने से क्या होगा बच्चों, आपको नुकसान, लॉस हो जाएगा। मान लीजिए कि जैसे ये पेन बच्चों में चाइना से खरीद के लाया, कितने रुपए का, 5 रुपए का। ये पेन हम खरीद के लाए 5 रुपए का, लेकिन ये पेन बिक ही नहीं रहा, देश में कोई खरीदने को तैयार ही नहीं। अंत में दुखी होकर हमने ये पेन कितने रुपए में बेच दिया, 4 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 4 रुपए में। तो पेन में खरीद के लाया था 5 रुपए का, सॉरी, ये पेन में खरीद के कितने रुपए का लाया था, 5 रुपए का। इसका लागत मूल्य कितना था, 5 रुपए। लेकिन ये पेन बिक नहीं रहा था, तो मैंने दुखी होकर बाद में पेन कितने रुपए का बेच दिया, 4 रुपए का। यानी कि ये पेन मैंने 1 रुपए कम में बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया बच्चों, 1 रुपए का नुकसान हो गया। क्लियर है ना बच्चों, क्या हो गया, मेरे को 1 रुपए का नुकसान हो गया। मैं पेन खरीद के लाया था 5 रुपए का, इधर मुझे कस्टमर को 4 रुपए का देना पड़ा, 1 रुपए सस्ते में बेचना पड़ा, तो 1 रुपए का क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। तो लॉस कैसे आएगा बच्चे, लॉस आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु को बेचने से नुकसान कब होगा, जब वस्तु की बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से कम हो, वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेचा जाए। तो लॉस क्या होता है बच्चों, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आप देखें लॉस कुछ भी नया नहीं है, लॉस होता है नेगेटिव प्रॉफिट। लॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सबको मेरी बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर, ध्यान सुनेगा। अगर किसी वस्तु को जिस दाम में हमने खरीदा है उसी दाम में अगर बेच दोगे, यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य बराबर है, तो उस वस्तु को बेचने से ना तो आपको कोई फायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा। उसे बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। जैसे ये पेन मैं 5 रुपए का खरीद के लाता हूं चाइना से और इसको 5 रुपए का ही बेच देता हूं, तो क्या मुझे कुछ फायदा हुआ, नहीं। मुझे कुछ नुकसान हुआ, नहीं, बस मेरा समय खराब हुआ, है ना बच्चों। तो क्या बोलेंगे इसे, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो अगर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सबको फर्क समझ में आ गया, क्या आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। प्रॉफिट आपको कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, आप वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक दाम में बेचेंगे। लॉस कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, वस्तु को खरीद के उससे कम दाम में आप बेचेंगे। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ये सारी बात हमने आपको किस में बताई प्यारे बच्चे, रुपए में। सारी कैलकुलेशन किस में, रुपए में। आप बताओ, अगर आप ये बताओगे मुझे 100 रुपए का फायदा हुआ, मुझे 200 रुपए का फायदा हुआ, तो सारे पड़ोसी लोगों को खबर लग जाएगी, सब आपसे जलने लगेंगे। तो हमने एक तरीका निकाला कि प्रॉफिट लॉस को रुपए में ना बता के किस में बताएं, परसेंटेज में। किस में बताएं, परसेंटेज में। तो प्यारे बच्चों अब हम सीखेंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। चाहे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। किसको, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। बच्चों चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे कॉस्ट परसेंटेज निकालना हो, हमेशा सीपी को, लागत मूल्य को बेस मान के निकालते हैं। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है तो हमेशा सीपी को, लागत मूल्य को बेस मानकर निकालते हैं। सुनिए कैसे। प्रॉफिट या लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट या लाभ प्रतिशत क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। नीचे क्या लेना है आपको, कॉस्ट प्राइस। नीचे क्या लेना है बच्चों, कॉस्ट प्राइस। ऊपर क्या, प्रॉफिट। ऊपर कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में गुणा 100%। आई ना बात समझ में, कोई दिक्कत। प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकालेंगे, लागत मूल्य को। लागत मूल्य को नीचे क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस।
ऊपर आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में गुणा 100%। अब प्यारे बच्चों ये बताइए प्रॉफिट क्या होता है, मैंने आपको समझा प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट की जगह सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रख सकते हो। ये जो ऊपर प्रॉफिट है इसकी जगह क्या रख सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सीपी, परसेंटेज में कितना गुणा 100%। ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या आ गया फॉर्मूला, समझे ना बच्चों। देखो प्रॉफिट परसेंटेज का सिंपल अगर देसी भाषा में मतलब कहे तो ये फॉर्मूला बकवास की चीज है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है कि किसी वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा में बेचा गया है। कोई वस्तु कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज्यादा में बिकी है वही उस वस्तु का क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है। आई ना बात समझ में। किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से जितना परसेंट ज्यादा दाम में बेचा जाता है वही उस वस्तु का क्या कहलाता है बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज। एग्जाम्पल से समझिए प्यारे भाई, एग्जाम्पल से सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 520 रुपए। आपने एक पंखा खरीदा 520 रुपए में और आपने उस पंखे को कितने में, 689 रुपए में बेच दिया। आवाज आ रही है सबको। मान लीजिए आपने एक पंखा 520 रुपए में खरीदा और आपने उस पंखे को 689 रुपए में बेच दिया। तो बेचने से आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ बताइए भाई। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचने से आपको प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हुआ बताइए। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब यह है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 520 रुपए का एक पंखा खरीदकर 689 रुपए में बेचा है, तो केवल यह बताना है कि 689 रुपए की वैल्यू 520 रुपए से कितने परसेंट अधिक है। अगर आपको परसेंटेज चैप्टर नहीं आता तो आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट भी समझ में नहीं आएगा। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट अच्छे समझने के लिए आपको परसेंटेज चैप्टर आना चाहिए। मैं कोई आपको फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, मैं सारा का सारा चैप्टर आपको परसेंटेज और रेशियो की हेल्प से करना सिखाऊंगा, ठीक है ना बच्चे। आप बताओ अगर 520 रुपए का सामान 689 रुपए का बिका तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बच्चों। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाइए, 689 में से 520 घटाओ, कितने का आ गया 169, है कि नहीं सचिन। आपको 169 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 520 रुपए के लागत मूल्य पर। 520 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर आपको 169 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, गुणा 100%। तो नीचे बेस क्या रखना है आपको, कॉस्ट प्राइस। ऊपर क्या रखना है आपको, प्रॉफिट कितना हुआ, परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। अब बताइए प्यारे बच्चों ये किससे चला गया, ये चला जाएगा 13 से। 13 से 169 13 बार और 13 चौका 52 40। फिर ये चला जाएगा 20 से, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। तो आएगा 13 पंजे 65/2, 65/2 मतलब 32.5%। तो आपको इस वस्तु को बेचने से 32.5% का प्रॉफिट हुआ। आए ना बात समझ में। अगर आपको वस्तु को बेचने से 32.5% प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब यह है कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 32.5% ज्यादा है। अगर आप कॉस्ट प्राइस 520 रुपए को 32.5% बढ़ाओगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 689 रुपए। अगर आप 520 रुपए को 32.5% बढ़ाओगे तो 689 रुपए आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आया ना बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर ये हुआ। देखो दूसरा तरीका ये है मेरे प्यारे भाई कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज कुछ भी नहीं है, सीपीएसपी का रेशियो। ये कॉस्ट प्राइस दिया है, ये सेलिंग प्राइस दिया है। आप सीपी और एसपी की वैल्यू का क्या ले लीजिए बच्चों, रेशियो। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 520 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 689 रुपए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है प्यारे भाई, किससे कट जाएगा ये 13 से। अगर आप 13 से काटेंगे तो 520 जाएगा, 13 चौका 52 40 बार। इसको 13 से काटेंगे तो 13 पंजे 65 और 13 39 53 बार। ये हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा 40:53। अगर कॉस्ट प्राइस 40 है तो 40 का सामान कितने में बिका 53 यूनिट में। तो कितना प्रॉफिट हुआ 13 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर बच्चों 40 पर। 1/40 कितना होता है
2.5%। 13/40 कितना होता है, गुणा 13, सेम आ जाएगा 32.5%। सेम आ जाएगा कि नहीं, सेम आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 32.5% आ गया। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज से घबराने, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब केवल इतना सा है कि किसी वस्तु को अगर हम बेच रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है। वस्तु को उसके लागत मूल्य से जितने परसेंट ज्यादा में बेचा गया है वही क्या कहलाता है, प्रॉफिट परसेंटेज। किसी वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज्यादा में बेचा गया है वही उस वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है। आई ना बात समझ में। आप यहां पे सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप पहले सीपीएसपी का रेशियो निकाल सकते हो, दोनों ही रास्ते हैं। ठीक है बच्चे, आगे अब चलेंगे मेरे प्यारे भी लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट या लॉस कुछ अलग चीज नहीं है, पहले तो इनको अलग अलग देखना बंद कर दीजिए। लॉस क्या है, निगेटिव प्रॉफिट। भाई अगर आप किसी वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से कम में बेच दोगे तो नुकसान हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस से में ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, इतनी सी बात है। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा किसको बेस मान के निकाला जाता है बच्चों, सीपी को। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भी, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या, नीचे क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस, ऊपर क्या, अगर वस्तु को बेचने से लॉस हो रहा है तो ऊपर आपको रखना है कितने रुपए का लॉस हुआ। वस्तु को बेचने से कितने रुपए का लॉस हुआ, परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। बस सीपी नीचे क्या रहेगा बच्चों, सीपी। ऊपर क्या लेना है, लॉस। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस क्या होता है प्यारे बच्चे, सीपी माइनस एसपी, और परसेंटेज में गुणा 100%। कई बार प्री के पेपर में ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछे गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि हमें ये फॉर्मूला ना तो रटने हैं और ना इनसे सवाल करने हैं बच्चों, हमको तो बिल्कुल बेसिक से करना है। आई ना बात समझ में। चलिए एग्जाम्पल के लिए बच्चों ये बताओ सभी बच्चे कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 375 रुपए और उसका सेलिंग प्राइस है 240 रुपए। तो आप बताओ इस वस्तु को बेचने से आपको कितने परसेंट का नुकसान होगा। अगर आप 375 रुपए के एक फैन को 240 रुपए में बेच देते हो तो इस फैन को बेचने से आपको कितने परसेंट का नुकसान होगा, कितने परसेंट लॉस होगा। तो सिंपल है प्यारे बच्चों, बताओ फैन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 375 रुपए। तो नीचे क्या रखना है आपको, 375 रुपए का फैन आपने 240 रुपए में बेचा, तो आप मुझे बताओ आपको कितने का लॉस हुआ। 375 से 240 कितना कम है, 135। यानी कि इस फैन को बेचने से आपको 135 रुपए का नुकसान हुआ। ध्यान देखना, जब प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्या साइन लगा दे रहा हूं, प्लस का, और जब लॉस हो रहा है तो मैं क्या साइन लगा दे रहा हूं, माइनस का। इस प्लस माइनस का कोई वजूद नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस केवल इस सेंस में लगाया गया कि प्लस है यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, माइनस लगा हुआ है इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। तो मेरा यह तरीका है कि जहां प्रॉफिट होगा मैं प्लस का साइन लगा दूंगा, जहां लॉस होगा मैं माइनस का साइन लगा दूंगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस 375 है, 375 रुपए के सामान पे आपको कितना लॉस हुआ, 135 का, परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। अब बताइए प्यारे बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन है, बताओ 25 से चला जाएगा, 25 चौका तो 25 एकम 25 और 12, 25 पंजे 125, 15, 15 से 135 कितनी बार चला गया, 9 बार, तो कितना आ गया, 9 चौक 36%। ये माइनस साइन का मतलब कुछ नहीं, माइनस लगा हुआ इसका मतलब क्या है, लॉस। तो आपको इस वस्तु को बेचने से प्यारे बच्चों कितना लॉस हुआ, 36%। सबको समझ में आ गया, क्लियर है। मुझे लगता है हर एक बच्चे को समझ में आ गया कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए बच्चों। अगर सभी भाइयों को समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो, ठीक है जी। ठीक है ना। बताओ जी।
सबको समझ में आया? आगे चलते अगला कंसेप्ट मेरे भाई। देखो प्रॉफिट लॉस में ना तो मैं देखो आपको कोई फॉर्मूला याद करने के लिए कहूंगा, कुछ भी रटने के लिए नहीं कहूंगा। सब कुछ किससे चलेगा? परसेंटेज और रेशियो से। सब कुछ किससे चलेगा? परसेंटेज और रेशियो से। परसेंटेज आपको अच्छे से पढ़ना। अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज नहीं पढ़ा ना तो प्रॉफिट लॉस नहीं समझ आएगा भाई। आगे चलेगा, ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको 16% प्रॉफिट होता है। मान लो किसी वस्तु को बेचने से आपको क्या होता है? 16% प्रॉफिट होता है। ठीक है बच्चे, 16% प्रॉफिट होता है किसी वस्तु को बेचने से। तो आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 16% प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब यह है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 16% ज्यादा है। क्या आपको मेरी बात समझ में? माना अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 16% प्रॉफिट होता है तो गणित की भाषा में इसका मतलब यह है कि उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है प्यारे बच्चों, वो कॉस्ट प्राइस से 16% ज्यादा है। यही तो मतलब हुआ कि नहीं बच्चे? तो आपको इस पे ध्यान देना है। क्लियर है? हर चीज क्या होती है बच्चों? 100%। ध्यान से सुनिएगा। अगर डेटा आसान है तो आप सवाल को 100% मान के भी कर सकते हो और रेशियो से में भी कर सकते हो। लेकिन अगर डेटा मुश्किल है तो आपको सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में बदलना है और रेशियो में सवाल को सॉल्व करना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 16% प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब क्या है? अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है, वस्तु का सीपी कितना है? 100%, तो 100% पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 16%। यानी कि सामान बिका कितने में? 116% में बिका। बोलो कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। यानी कि अगर सीपी 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 116%। कोई दिक्कत है? सबको बात समझ में आ गई? मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। कोई तकलीफ नहीं। तो अगर डेटा आसान है तो आप 100% मान के इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर किसी वस्तु का सीपी 100%, हर चीज 100% होते, लागत मूल्य क्या होता है? 100%। 100% पे ठीक है भाई, अब आवाज आ रही है बच्चों? भाई अब आवाज आ रही है? ठीक है ना? चलो ये मैं फिर से बता देता हूं। जब मैं आपसे कहता हूं कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस गुणा 1, और 1 का मतलब 100%। इसलिए सीपी जो होता है वो खुद का क्या